गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका हम ये 10 चैप्टर पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो ये लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जब मैंने आपको जूम क्लास पे पढ़ाया था। ठीक है, अभी मैं ये टेलीग्राम पे आपका अपलोड कर रही हूँ। तो जो मैंने टॉपिक्स जूम पे कवर किए हैं उन टॉपिक्स को मैं अभी नहीं करा रही हूँ, उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको जूम पे इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रो दिया था कि जो फ्लूइड्स हैं उनको हमने इस चैप्टर में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टैटिक फ्लूइड, डायनामिक फ्लूइड एंड सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे हम उसकी एनर्जी और विस्कोसिटी वगैरह। तो इनिशियली मैंने आपको बताया था स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है, प्रेशर बताया था, और फिर हमने पढ़ा था प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ। ठीक है, प्रेशर में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, कैसे कैसे प्रेशर चेंज होता है, वर्टिकली देखा था। वर्टिकली विद डेप्थ, फ्लूइड के अंदर जब हम किसी सिलेंड्रिकल बॉडी को डिप कर देते हैं तो उसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग उसका प्रेशर कैसे चेंज होता है। अभी हम क्या करेंगे, प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली, कि अगर कोई भी मेरी बॉडी है इस वेसल के अंदर, सपोज सिलेंड्रिकल बॉडी है और ये हॉरिजॉन्टली पड़ी है। ठीक है, लास्ट टाइम ने हमने सिलेंडर को कैसे बनाया था, ऐसे। अभी हमने सिलेंडर को ऐसे बनाया है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है, ये जो सिलेंड्रिकल इसके अंदर डिप्ड है, तो इस बॉडी का 2 सरफेसेस हैं, ये हमारा ए है और ये बी है। ठीक है, यहाँ पे ए सरफेस पे इस साइड कोई प्रेशर लग रहा है P1 और बी सरफेस पे यहाँ से कोई प्रेशर लग रहा है P2। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे जो फोर्स होगी, ये जो ए सरफेस पे फोर्स कितना होगा, यहाँ पे P1A एंड यहाँ पे फोर्स होगी P2A। ठीक है, अब यहाँ पे इस वेसल के अंदर क्या चीज़ फील है, किसमें ये डिप्ड है, फ्लूइड के अंदर है, यहाँ पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो मेरा नेट, अभी हम कौन सा फ्लूइड का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टैटिक फ्लूइड। ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक फ्लूइड में। जब हमारा फ्लूइड स्टैटिक है, मीन्स एट रेस्ट है, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा एक्सीलरेशन ज़ीरो है, मीन्स प्रेशर एट ए फेस पे और प्रेशर एट बी फेस पे क्या हो जाएगा, प्रेशर, या फिर आप कह लें फोर्स एट ए एंड बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, P1A इज इक्वल्स टू P2A। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया बिकॉज एरिया जो है वो सेम है। तो इसीलिए यहाँ से हॉरिजॉन्टली हमने प्रूफ कर दिया कि जो फर्स्ट प्रेशर है वो इक्वल है सेकंड प्रेशर के। मीन्स हॉरिजॉन्टली अगर आपकी कोई भी बॉडी किसी भी फ्लूइड के अंदर विच इज़ नॉन एसिलरेटेड, ये याद रखना, जो फ्लूइड है वो आपका क्या है, नॉन एसिलरेटेड है। If a body is placed horizontally in a non-accelerated fluid, then the pressure at each point of the body means along the horizontal line. ठीक है, then pressure along the horizontal line will be same for non-accelerated fluid। ठीक है, ये याद रखना। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली। अभी आपके आगे आगे थोड़े कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उन न्यूमेरिकल्स में भी हम यही प्रूफ करते हैं कि अगर आपसे कहा हुआ है ना कि कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है तो वहाँ पे डायरेक्ट ये पुट कर दो, P1 इज इक्वल्स टू P2। ठीक है, और अगर कहा है वर्टिकली प्लेस्ड है तो वर्टिकल में हमने लास्ट टाइम पे ये वाला एक्सप्रेशन प्रूफ किया था, ये P इज इक्वल्स टू P0 प्लस ρgh, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम कर रहे हैं आपका टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका पास्कल्स लॉ।
पास्कल्स लॉ बहुत ही फेमस लॉ है, आप लोगों ने मे बी कभी सुना भी हो इसका नाम। इसमें एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ब्लेस पास्कल उनका नाम था। उन्होंने ये लॉ दिया था, तो उनके ही नाम से इस लॉ का नाम रखा गया था। उन्होंने क्या कहा था कि अगर किसी भी वेसल के अंदर फ्लूइड है और वो फ्लूइड आपका कैसे है, रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर जब कोई भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, सपोज़ ये मैंने आपका राइट एंगल प्रिज्म बना दिया है, ठीक है, 3D में बना के दिखा दिया है। तो ये आपका प्रिज्म है राइट एंगल्ड। तो जब भी हम उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये जो फ्लूइड है, रेस्ट पे जो है फ्लूइड हमारा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रेशर लगाता है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर वो क्या होता है, सेम होता है। जो भी मैंने आपको हॉरिजॉन्टली वाला केस बताया था, वहाँ पे जैसे था कि अलोंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर इज़ सेम, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है कि अब इसके हर एक फेस पे जहाँ पे भी हम नोट करना चाहें, सपोज़ आप इस वाले फेस पे, यहाँ पे कहीं पे भी प्रेशर ऑब्ज़र्व करें, वहाँ पे आपका प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो ये जो फ्लूइड है, जब हम किसी भी पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपना डालते हैं, तो ये जो पानी है, ये भी नीचे की तरफ से, साइड से, वॉल्स की तरफ से, हर एक तरफ से ये भी अपनी कुछ ना कुछ फोर्स लगाती है इसके ऊपर, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, बायोंसी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे इस प्रिज्म के ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। नीचे की तरफ से सपोज़ जो फोर्स है वो है FA, इस तरफ से फोर्स FB इस वाले फेस पर, और ये है FC, ठीक है। मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ, A B अंदर वाला कहाँ गया, C ये गलत लिख दिया, नोटेशंस में वो प्रूफ करेंगे ना तब थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। जैसे मैंने कॉपी में लिखा है, आपके NCERT में है, वैसे ही मैं लिख देती हूँ, ABCD EF, ठीक है। तो ये देखो कह रहे हैं पहले कि जो ABCDEF मैंने आपका रखा है, ये देखो मैं एक बार यहाँ बना देती हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। वहाँ अगर कुछ क्लियर नहीं है तो ये है, ठीक है, ABCDEF, नीचे की तरफ से इसके ऊपर फोर्स लग रही है FA, यहाँ से लग रही है FB एंड दिस वन इज़ FC। तो ये जो फोर्स है आपकी, ये हर तरफ से देखो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है ना, जो कि मैंने आपको बताया था अपथ्रस्ट फोर्स होती है, कि मीन्स अगर ये प्रेशर लगा रहा है तो कौन सी फोर्स होगी यहाँ पे, हर एक एरिया पे। देखो इस एरिया पर जो फोर्स है, दिस फोर्स अपॉन दिस एरिया इज़ नॉन एज प्रेशर, ठीक है, PA हो जाएगा, और इसका इस साइड का जो होगा वो PB हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा आपका, PC हो जाएगा, वो सॉरी ये PB हो जाएगा, वो PC हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा था प्रेशर जो होता है अपथ्रस्ट फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, या फिर हम कहते हैं प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, PA PB PC, इस तरफ से क्या होगा, PA, यहाँ होगा PB, और यहाँ होगा PC, ठीक है। तो इनको मैंने नाम दे दिया आपका। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे देख लेते हैं कि PA कौन सी फोर्स है, PA कौन सा प्रेशर है, नॉर्मल फोर्स का मतलब है परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। नॉर्मल
या फिर परपेंडिकुलर, एक ही बात होती है। नॉर्मल को हम परपेंडिकुलर से भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर को नॉर्मल से। तो जो पी ए फोर्स है वो कौन से एरिया के अंदर आ रहा है, बी सी ई एफ, ठीक है। तो मैं ये लिख देती हूँ, बी ई सी एफ में जो फोर्स है उस वो कौन से एरिया के ऊपर पड़ रही है, ए के ऊपर। मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है। सेकेंड एरिया उठाते हैं, ए डी एफ सी, ये कौन सा एरिया हो गया, ए बी। नेक्स्ट है आपका ए डी ई बी, ठीक है, ये हो गया ए सी एरिया। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, प्रेशर के अकॉर्डिंग ए एफ बी साइन थीटा इक्वल है एफ सी के, एफ बी कॉस थीटा इक्वल है एफ ए के, ठीक है। ऐसे ही ए बी साइन थीटा इक्वल है ए सी के, और ए बी कॉस थीटा इक्वल है ए के। तो एफ बी अपॉन ए बी हो जाएगा, या फिर आप ये वाली दो टर्म्स नहीं भी लिखना चाहते तो स्किप कर सकते हो कि एफ बी अपॉन ए बी, यहाँ से सेकेंड फोर्स पे प्रेशर, सेकेंड सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, एफ बी अपॉन ए बी, फिर एफ सी अपॉन ए सी एंड देन एफ ए अपॉन ए, which represents you PB is equals to PC is equals to PA, or can be written as PA is equals to PB is equals to PC. This is the proof of Pascal's law, ठीक है। ये प्रूव कर दिया हमने पास्कल्स लॉ कि दैट प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। अगर कोई भी फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है तो उसमें उससे उसकी वजह से जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, हर एक डायरेक्शन में, हम किसी भी डायरेक्शन में नोट करें तो वो क्या होगा, आपका सेम होगा, ठीक है। और जो फोर्स लगेगी उसके किसी भी एरिया के अगेंस्ट, वो कैसी फोर्स होगी, आपकी नॉर्मल फोर्स होगी उस एरिया के, ठीक है, रिगार्डलेस द ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया, ठीक है। कैसी फोर्स होगी, परपेंडिकुलर फोर्स होगी। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बोल रही हूँ कि दैट पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट इफ़ द प्रेशर इज़ अप्लाइड टू इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, हम स्टैटिक फ्लूइड में यही पढ़ रहे थे कि जो हमारे फ्लूइड्स हैं वो कैसे हैं, इनकम्प्रेसिबल हैं। सो इफ़ प्रेशर इज़ अप्लाइड टू इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एट एनी पॉइंट, द फ्लूइड विल देन ट्रांसमिट द सेम प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस एट द सेम रेट, ठीक है। दिस इज known as Pascal's law. नेक्स्ट इसमें एक छोटी छोटी दो तीन टर्म्स हैं, गॉस प्रेशर। गॉस प्रेशर देखो क्या होता है, लास्ट टाइम हमने वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली में एक ये निकाला था इक्वेशन। ये जो प्रेशर होता है ये कौन सा प्रेशर होता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम प्रेशर निकाल रहे थे, सपोज़ ये वेसल है, इसमें ये फ्लूइड है और यहाँ पे कोई भी बॉडी थी आपकी, इस बॉडी के इस पॉइंट पर सपोज़ मैंने ये प्रेशर फाइंड आउट किया था, ठीक है। और ये पी ए क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और रो जी एच क्या था आपका, कि प्रेशर जो इस बॉडी के अंदर ये जो फ्लूइड आ रहा है, इस फ्लूइड की वजह से कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये था वो रो जी एच। तो रो जी एच बेसिकली जो प्रेशर है उसी को ही हम बता रहे हैं कि इस रो जी एच को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पी माइनस पी नॉट, ठीक है। जो हमारा प्रेशर निकला उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने माइनस कर दिया। सो दिस क्वांटिटी पी माइनस पी नॉट, या फिर रो जी पी नॉट, पी माइनस पी नॉट कैन बी रिटन एज पी जी, ठीक है। दिस इज नोन एज गॉस प्रेशर। तो गॉस प्रेशर को आप पी माइनस पी नॉट भी लिख सकते हो अगर किसी न्यूमेरिकल में गॉस प्रेशर निकालने के लिए बोला हो और ये दो प्रेशर्स आपको दिए हों, या फिर अगर आपको डेंसिटी वगैरह दी हुई हो तो गॉस प्रेशर को आप रो जी एच भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से लिख लो कि गॉस प्रेशर इज़ बेसिकली रो जी एच, इट मीन्स प्रेशर
एट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज़ ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्योंकि P में से माइनस हो रहा है ना P नॉट। P नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और P क्या है? किसी डेप्थ पे हमने जो प्रेशर फाइंड आउट किया है। तो जो हमने प्रेशर फाइंड आउट किया है एट द डेप्थ, ठीक है, वो ग्रेटर है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। और कितना ज़्यादा है? बाय एन अमाउंट ρgh, इतना ज़्यादा है। ठीक है, सो द एक्सेस ऑफ प्रेशर P माइनस P नॉट कितना ज़्यादा था? ρgh ज़्यादा था। तो जितना ज़्यादा मतलब जिस जो अमाउंट ज़्यादा थी, दैट अमाउंट इज़ नोन एज गॉस प्रेशर। ठीक है, अगर हमारा ये गॉस प्रेशर ज़ीरो हो गया, सपोज़ हमारे हाइट हमने ज़ीरो कर दिया, कुछ भी एक क्वांटिटी ρgh में से ज़ीरो रख दिया, तो हमारा P इज़ इक्वल्स टू P नॉट आ जाएगा। मीन्स जो प्रेशर डेप्थ पे था और जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक था, वो दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों प्रेशर इक्वल हो गए तो हमारी जो बॉडी है वो उसके अंदर, फ्लूइड के अंदर जाएगी ही नहीं, किसी भी मतलब वो डिप ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों ही प्रेशर बराबर है, जितना पानी उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा उतना ही एटमॉस्फेयर उसको नीचे की तरफ धकेलेगा। इट मीन्स वो बॉडी कहाँ रह जाएगी? बीच में ही रह जाएगी, पार्शियली रह जाएगी। ठीक है, अगर ये फ्लूइड है और मैंने यहाँ पे वो सिलेंडर डिप किया, अगर मैं कहूँ कि ρgh हमारा ज़ीरो है, तो ये इस नेक्स्ट टाइम पे हमारा जो फ्लूइड है ना, तो इस सिलेंडर कैसा होगा? आधा अंदर और आधा बाहर। ठीक है, अगर हमारा P इज़ इक्वल्स टू P नॉट हुआ तो जिस अमाउंट से, जिस क्वांटिटी से जो अमाउंट इस सिलेंडर को डिप करा रहा है, वो अमाउंट क्या है? गॉस प्रेशर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। एक छोटा सा टर्म है, कभी पूछ लें, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है? ये कह रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में भी एक छोटा सा डेफिनेशन ही है कि जो हमने हॉरिजॉन्टली बॉडी डिप की थी, ये सपोज हॉरिजॉन्टली बॉडी हमने डिप की थी किसी भी वेसल के अंदर, तो इसमें हमारा हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा। ये वही उसी बात को कह रहे हैं। ठीक है, या फिर सेम डेप्थ पे भी प्रेशर हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन के अंदर आपको दो चीज़ें पढ़नी हैं। एक तो हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये लिफ्ट और ब्रेक वही चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हो कि गाड़ी में ब्रेक लगाना, जो आप गाड़ी में ब्रेक्स लगाते हो, या कहीं जिन ब्रेक्स के अंदर फ्लूइड होता है, जैसे कार, ट्रक, इनके अंदर, उनके ब्रेक्स के अंदर फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड क्या कर रहा है? उसको कंप्रेस करा रहा है। मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगी क्योंकि आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं है ये हाइड्रोलिक ब्रेक वाला टॉपिक, और इसमें ऐसा इतना कुछ बताया भी नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि अगर हमने वो करते हैं, ब्रेक लगाते हैं जैसे ही हम गाड़ी में, तो एक बहुत ही स्मॉल फोर्स दी जाती है उसके पैडल्स को। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या करता है? लार्ज रिटार्डिंग फोर्स जनरेट करता है उसके व्हील्स के अंदर, उसके जो पहिए होते हैं गाड़ी के, उसके अंदर अपोजिट रिटार्डिंग फोर्स जनरेट करता है। वो कौन? स्मॉलर फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वही रिटार्डिंग फोर्स क्या करता है? उनको ब्रेक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वही रिटार्डिंग फोर्स क्या करता है? एक यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करता है चारों तरफ उन पहियों के, उन व्हील्स के, तभी हमारे क्या होता है? ब्रेक अप्लाई हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हम थोड़ा सा उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये डायग्राम है आपका, यहाँ पे ये दो पिस्टन हैं। ठीक है, पिस्टन मीन्स होता है कि आपने कभी देखा हो इस टाइप से कुछ भी बॉक्स है, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे ये बना दिया, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी फोर्स लगाती हूँ तो ये क्या करता है? ये वाली चीज़, ये जो लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कभी नीचे लेके जाता है और कभी ये ऊपर की तरफ पुल करा देता है, कभी पुश कराता है। ठीक है, तो ये इस पिस्टन का काम होता है।
तो यहाँ पे देखो कुछ फोर्स F1 लग रही है और ये इसके अंदर सारा फ्लूइड भरा हुआ है, और इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A1, इसका A2। ठीक है, ये जो F1 फोर्स लग रही है इसके अंदर, ये F1 फोर्स क्या करेगी, यहाँ जाके F2 फोर्स जनरेट कर रही है। ठीक है, इस F1 की वजह से यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, F2 फोर्स लग रही है। मीन्स F1 और F2 क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और जो सेकंड मैंने बनाया है एरिया आपका, इस पे आपकी यहाँ पे एक कार रखी हुई है। ठीक है, आपने कभी सर्विस सेंटर्स में देखा हो, जो बड़े बड़े कार स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे जब कार वारों की सर्विस होती है तो एक ट्रैक बना हुआ होता है, उसके ऊपर जाके गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, फिर उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, बाइक्स को, गाड़ियों को, स्कूटीज़ को आपने देखा होगा, वो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो वो जो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं ना, उनका हम सोचते हैं ये तो अर्थ ही थी, पूरा सर फ्लोर ही था, बट वो फ्लोर ऊपर आ जाता है पूरा, है ना। कैसे आता है वो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती हैं, वो लिफ्ट उनको ऊपर की तरफ लिफ्ट करा देती हैं। लिफ्ट कराना मीन्स उठाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो पिस्टन्स हैं, ये जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल A1 है, सेकंड का A2 है। पहले हम स्मॉलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो F1 है वो हमारी स्मॉल फोर्स है, जिसकी वजह से हमारा जो ये फोर्स है ये इस फ्लूइड के अंदर से डिवाइड होती होती, मतलब यूनिफॉर्मली पास होती होती F2 फोर्स लग रही है फिर इस सेकंड एरिया के ऊपर। ये फ्लूइड वाला फोर्स भी इसके अंदर जनरेट हो गया F1 के अंदर, वो भी प्लस हो गया, और फिर उन्होंने एक F2 फोर्स क्रिएट करा। ठीक है, तो जो F2 ये जो प्रेशर आ रहा है हमारा फर्स्ट एरिया पर, वो क्या हो जाएगा, F1/A1। ठीक है, ये प्रेशर क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू आउट द लिक्विड, और इसकी वजह से लार्जर सिलेंडर जो अटैच्ड है विद द लार्जर पिस्टन, जिसका एरिया A2 है, और वो क्या कर रहा है, एक हमें अपवर्ड फोर्स दे रहा है, और वो अपवर्ड फोर्स क्या है, आपकी F2 है। ठीक है, और वहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो PA2 है। ठीक है, अब आप सोचोगे यहाँ भी मैम ने P लिया और यहाँ भी P लिया, वहाँ P1 और P2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रेशर जो है यहाँ पे हमारा थ्रू आउट द प्रोसेस सेम है। ठीक है, फोर्स वहाँ पे कम थी और यहाँ ज़्यादा है, बट जो प्रेशर है वो अलोंग द थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, मीन्स हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक, इट डिपेंड्स ऑन द पास्कल्स लॉ। डिपेंड्स ऑन पास्कल्स लॉ। आप लोगों से पेपर में पूछा जाए, राइट द प्रिंसिपल ऑन विच द हाइड्रोलिक मशीन्स वर्क्स, सो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन इज पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ से P की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दें, F1/A1 इंटू A2। ठीक है, तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल्स टू A2/A1 F1। तो जो हमारी फोर्स अप्लाई हो रही है, देखो यहाँ पे हमने स्मॉलर फोर्स लगाई थी F1, अब हमें क्या पता है कि ये स्मॉल है और F2 लार्ज है, क्योंकि देखो यहाँ जो F2 है वो इक्वल है F1 इंटू A2/A1, इस फैक्टर से बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ और आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि जो F2 है ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A1 के। ठीक है, तो ये जो मेरा एरिया था फर्स्ट वाला, ये वाला जो एरिया था, अगर मैं इस एरिया को चेंज करती हूँ तो मेरी ये जो फोर्स है F2 वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मीन्स अगर मैं इस एरिया को इंक्रीज़ करती हूँ, सपोज़ ये मेरा जो एरिया है, ये वाला जो मेरा एरिया है, अगर मैं इसको इतना इंक्रीज़ कर दूँ A1 को, तो मेरी यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और फोर्स अगर डिक्रीज़ हुई, सपोज़ ये जो है पहले मेरा पिस्टन जो अभी तक मैं प्रूव कर रही थी वो यहाँ पे था, ठीक है, और फोर्स डिक्रीज़ हुई तो मेरा ये वाला जो पिस्टन है वो कैसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही कम एरिया होगा। अगर मेरा A1 लेस होगा तो F2
मोर होगा, और F2 मोर होगा तो ये वाला पिस्टन और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड फोर्स जो है वो ज़्यादा हो कम हो, इसका मतलब जो है कि आपका जो ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर गाड़ी खड़ी है उसका ऊपर या फिर नीचे रहना डिसाइड करता है ये F2। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को अप और डाउन मूव कराता है। अगर ये अप है, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ऊपर जा रहा है और भी ऊपर चला गया, इट मीन्स आपकी जो ये F2 फोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा लग रही है। अगर ये F2 फोर्स ज़्यादा लग रही है मीन्स एरिया आपका बहुत ही यहाँ पे कम हो गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो F2 फोर्स है इट इज़ इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर A2 अपॉन A1। ठीक है, सो दिस इज़ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपका पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो इसमें कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। कभी सोचो कि मैम ये टॉपिक तो समझ ही नहीं आ रहा है, कोई बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा सच कुछ नहीं है। मैं इसके नोट्स आपको सेंड कर दूँगी, जितना लिखा है बस उतना पढ़ लेना, वो इनफ है। ठीक है, और बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। अब आपका जो स्टैटिक फ्लूइड है ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट उसमें हम डायनामिक फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। ठीक है।